शहर रेवेनशायर में एक पुरानी घड़ी की दुकान थी जिसे लोग फिंच टाइम पीस के नाम से जानते थे। यह दुकान सदियों से चल रही थी और यहाँ की हर घड़ी अपनी अनोखी बनावट और टिक टिक की आवाज़ के लिए मशहूर थी। इस दुकान के मालिक मिस्टर फिंच एक अनुभवी घड़ीसाज थे। वे घड़ियों को सिर्फ ठीक नहीं करते थे बल्कि उनमें जान डाल देते थे। उनका पोता ओलिवर 13 साल का एक जिज्ञासु लड़का था। बाकी बच्चे जहां खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं ओलिवर अपनी दादाजी की घड़ियों के रहस्यों में खोया रहता। उसे लगता था कि घड़ियां सिर्फ समय दिखाने के लिए नहीं बनी, बल्कि उनके अंदर कुछ छिपे हुए रहस्य हैं। रहस्यमयी घड़ी और खतरा। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मिस्टर फिंच ने ओलिवर को एक पुरानी सुनहरी घड़ी दी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है, यह समय को नियंत्रित कर सकती है। इसे बहुत संभाल कर रखना। ओलिवर हैरान था, लेकिन उसके पास सवाल पूछने का समय नहीं था। तभी दुकान का दरवाज़ा जोर से खुला और एक लंबा आदमी अंदर आया। वह काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गहरी आवाज़ में कहा, मिस्टर फिंच, वह घड़ी मुझे दे दो। मिस्टर फिंच को यह देखकर घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने ओलिवर को घड़ी लेकर भागने का इशारा किया। ओलिवर बिना कुछ सोचे समझे घड़ी को कसकर पकड़े बारिश में भाग निकला। समय में यात्रा की शुरुआत। ओलिवर भागता भागता पुरानी घड़ी मीनार तक पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक घड़ी की सुइयां खुद ब खुद घूमने लगीं। आसपास की हर चीज स्थिर हो गई। बारिश की बूंदें हवा में ठहर गईं और ओलिवर को लगा कि समय पीछे जा रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो वह 50 साल पुराने रेवेनशायर में था। अतीत का रहस्य यहाँ। उसने देखा कि घड़ी की दुकान पहले जैसी ही थी, लेकिन वहाँ उसके युवा दादाजी खड़े थे और उनके सामने वही रहस्यमयी काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। ओलिवर को समझ में आया कि यह आदमी घड़ी को चुराने के लिए अतीत में भी आया था। उसे दुकान के अंदर एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, अगर यह घड़ी गलत हाथों में चली गई तो पूरा समय बिखर सकता है। इस घड़ी का रहस्य कोई नहीं जान सकता। समय का टूटना। ओलिवर को अब यह घड़ी सुरक्षित रखनी थी, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। अचानक पूरा शहर धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ लोग अचानक हवा में विलीन हो गए, कुछ घर टूटकर समय में खोने लगे। ओलिवर को समझ आ गया कि वह समय को तोड़ चुका है। अंतिम निर्णय अब उसे सब कुछ ठीक करना था। वह घड़ी मीनार की ऊंची छत पर चढ़ा और घड़ी को पूरी ताकत से मोड़ दिया। एक चमकदार रोशनी फैली और समय फिर से सामान्य होने लगा। जब ओलिवर ने अपनी आंखें खोलीं तो वह वापस वर्तमान में था, लेकिन अब उसके हाथ में केवल घड़ी के टूटे हुए हिस्से थे। मिस्टर फिंच मुस्कुराए और बोले, समय हमेशा खुद को सुधार लेता है, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। ओलिवर ने घड़ी मीनार से शहर की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। समाप्त।